अब चीन को हर तरफ से कमजोर करने के लिए दुनिया के कई देश भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं। जैसा चीन भारत के साथ कर रहा है वैसा ही वो ताइवान, जापान, वियतनाम और उसके कई अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी कर चुका है। तभी तो इसी को देखते हुए जापान ने अपनी चीनी सीमा के पास बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दिए हैं और चीन की हरकतों को देखते हुए यह द्वीपीय देश अपने एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करते जा रहा है। अब इसको देखकर यही लगता है कि चीन को भारत से उलझना महंगा पड़ने वाला है। तो इसी के साथ ही अमेरिका भी भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने की सोच रहा है, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि ये नया भारत है जो हर मोर्चे पर मजबूती से खड़ा है और वो उसके साथ भरपूर दोस्ती निभाएगा। तभी अमेरिका अपने व्यापार वरीयता कार्यक्रम यानी कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के तहत भारत का दर्जा बहाल करने पर विचार कर रहा है। और ये जानकारी ट्रंप प्रशासन के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को दी है। बताया गया है कि नई दिल्ली से इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। फिलहाल इसके लिए अमेरिका भारत के बीच बातचीत हो रही है। गौरतलब है कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले अमेरिका के 44 प्रभावशाली सांसदों ने ट्रंप प्रशासन से भारत को जीएसपी व्यापार कार्यक्रम में बरकरार रखने की मांग की थी और जीएसपी के तहत भारत को उसके साथ व्यापार में तरजीह मिलनी थी। यहाँ हम आपको बता दें कि जीएसपी अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापार कार्यक्रम है जिसके लाभार्थी देशों को अमेरिका में हजारों उत्पादों में निर्यात में ड्यूटी से छूट हासिल थी। यहाँ ये तो साफ हो गया है कि चीन के खिलाफ अमेरिका खुलकर खड़ा हो गया है। इसी वजह से चीन दुनिया से टूटता जा रहा है। जहां चीन 14 देशों के साथ सीमा विवाद को लेकर पूरी तरह से घिरता जा रहा है, वहीं अमेरिका जैसे देश भारत के पीछे मजबूती के साथ खड़े होते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर भी चीन को लेकर ही है। यहाँ चीन भारत से भिड़ा हुआ है, साथ ही साथ वो जापान की जमीन पर भी अपनी आंखें टिकाए बैठा है जो चीन को भारी पड़ने वाला है। गौरतलब है कि बीते दिनों में चीन और जापान के बीच समुद्री विवाद बढ़ा है। चीन अब पूर्वी चीन सागर में भी जापान के साथ द्वीपों को लेकर उलझ सकता है। ये सभी द्वीप जापान के समुद्री क्षेत्रों में आते हैं, लेकिन चीन अपनी विस्तारवादी नीति का नमूना दिखाते हुए इन सभी द्वीपों पर अपना अधिकार जमाता है। चीन और जापान दोनों ही इन निर्जन द्वीपों पर अपना दावा करते हैं, जिन्हें जापान में सेनकाकू और चीन में देयायु द्वीप के नाम से जाना जाता है। इन द्वीपों का प्रशासन 1972 से ही जापान के हाथों में है। वहीं चीन का दावा है कि ये द्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और यहाँ पर जापान को अपना दावा छोड़ना चाहिए। इतना ही नहीं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तो इस पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई तक की धमकी दे चुकी है और यहाँ पर चीन ने एक साथ भारत और जापान दोनों से ही युद्ध मोल लिया है। ऐसे में चीन का जापान से बचकर जाना नामुमकिन है। अगर युद्ध होता भी है तो पूर्वी क्षेत्र में चीन को तहस नहस करने का एक मौका भी जापान अपने हाथों से जाने नहीं देगा। चीन के खिलाफ इस मोर्चेबंदी में जापान ने भारत का स्पष्ट समर्थन किया है। और यहाँ हम आपको बता दें कि सेनकाकू आइलैंड से चीन को बहुत ही बड़ी चोट पहुंचाई जा सकती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस आइलैंड की मदद से जापान अमेरिका के साथ मिलकर चीन पर काउंटर भी कर सकता है। साथ ही साथ वो ताइवान को भी सुरक्षा प्रदान कर सकता है, क्योंकि यहाँ से आप खुद देख सकते हैं कि मेनलैंड जापान इस द्वीप से काफी दूर है। इससे ये साफ हो जाता है कि जब तक जापान के हाथ में इस द्वीप का कंट्रोल है तब तक चीन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है और चीन इस द्वीप के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, क्योंकि ये द्वीप जापान को बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। वहीं इन द्वीपों के पास चीन की बढ़ती उपस्थिति के जवाब में जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा ने इन द्वीपों को लेकर टोक्यो के संकल्प को फिर से व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि सेनकाकू द्वीप हमारे नियंत्रण में है और निर्विवाद रूप से ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हमारा है। अगर चीन कोई भी हरकत करता है तो हम इसका जवाब देंगे। अब चीन की इन्हीं सब चालाकियों की वजह से क्वाड ग्रुप का गठन भी हुआ था, जिससे चीन के बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सके। अब ऐसा मौका आया है जिससे इस संगठन का महत्व और भी अधिक हो गया है। यानी अगर चीन भारत पर हमला करने की कोशिश भी करता है तो उसे क्वाड के बाकी देशों यानी कि जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से टक्कर लेने के लिए तैयार रहना होगा।